प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का हुआ समापन। मुख्यमंत्री ने कहा, अपार संभावनाएं हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ मुक्ताकाशी मंच व प्रेक्षागृह का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। गोरखपुर का कुष्ठ सेवाश्रम बना बाबा राघवदास सेवाश्रम, आला प्रशासनिक अधिकारियों ने मूर्ति का किया अनावरण। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्राणी उद्यान का किया निरीक्षण, बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। थाना दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तिवारीपुर थाने पर सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। गोरखपुर महोत्सव को कराने के लिए चल रहा है प्रशासनिक मंथन, मंडलायुक्त ने साझा की जानकारी। समाधान दिवस पर एसडीएम सदर ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर सुनी फरियादियों की समस्याएं। किसानों के आह्वान पर टोल प्लाजा फ्री किए जाने को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता, आवागमन को सुचारू रूप से जारी रखा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर असर नहीं, बिना पीपीटी पहने कर रहे थे धड़ल्ले से कोविड जांच। केक काटकर 80वें जन्मदिन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन। और जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले मरीजों में 50% मरीज करा रहे हैं कोविड-19 का निःशुल्क जांच। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे, राजनीतिक एवं भावी दिशा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का समापन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विशिष्ट अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसोनाई एवं यूजीसी के धीरेन्द्र पाल सिंह की मौजूदगी में किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने की। इस राष्ट्रीय सेमिनार व संगोष्ठी में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यटन, सामाजिक, कृषि, मेडिकल, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सांस्कृतिक सहित अन्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अपने उद्बोधनों को दिया गया। वहीं समापन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज, मीठे जल के संसाधन व कृषि योग्य भूमि है। ऐसे में हमें इन प्राकृतिक संपदाओं के सहारे प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाने की आवश्यकता है। हमें इन संपदाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्ट व प्रचलित उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस कार्य से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं उनके कार्यों की सराहना प्रदेश व देश स्तर पर की जाएगी। इस पूर्वांचल विकास परिषद के मीट के तहत हम पूर्वांचल को प्रदेश व देश में एक अलग स्थान स्थापित करा सकते हैं। इस दौरान प्रमुख सचिव नियोजन अमोद कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रकृति की कृपा कहीं पर कम हुई है, कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन पूर्वांचल, जहां पर प्रकृति और मां की ज्यादा कृपा बरसती है, वहां पर कहीं ना कहीं लोग भी उसके प्रति, और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर है,
मैंने पहले दिन भी कहा था, यहाँ पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर है, मैंने पहले दिन भी कहा था, यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे इस सेक्टर में प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की एक चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, वो भी कभी कभी आती थी। आज 9 फ्लाइट आ रही हैं, ये सभी भर करके आती हैं। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट हैं, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए भी है, प्रयागराज के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है, और लगातार डिमांड पे डिमांड हो रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनने जा रहा है, श्रावस्ती सोनभद्र में नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, वाराणसी में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्य कर रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट। और एक शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्थान या फिर चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान अपने अपने यहाँ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक कमेटी गठित करके उसके अध्ययन और फिर इसके क्रियान्वयन के पक्ष को लेकर के अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें। तो जब आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन के पक्ष की तरफ अपने अपने संस्थानों पर भी केवल सरकार पर निर्भर होकर के नहीं बल्कि अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो साथ योजनाओं के साथ भी जुड़ने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, संकल्प है कि पूर्वांचल के लिए कुछ करना है, इसका माध्यम हम लोग बन रहे हैं। क्योंकि ये सारे डिस्कशंस, सारे चर्चाएं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन मैं बताना चाहूँगा 14 से 15 मंत्री आज जुड़े थे, इतने ही कल जुड़े थे। कई मंत्री कई सेक्शन को, उन्होंने कई सेशन को चेयर किया, और इससे ज़्यादा प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोग जुड़े हुए थे। वाइस चांसलर 14-15 वाइस चांसलर जुड़े थे, और उसके बाद प्रोफेसर और अलग, आज देखा आपने यूजीसी चेयरमैन, उससे पहले डॉक्टर पंजाब सिंह फॉर्मर डीजी आईसीआर, डॉक्टर मंगला राय, रघु रमन, वो सब लोग, उसके बाद यूएस। ये एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें एक संदेश देना चाहते थे कि जो भी पूर्वांचल से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे दूसरी स्टेट में हो, उनको साथ लाकर एक विकास का एक
मॉडल बनाया जाए, और वो उसमें हम लोग सफल रहे हैं। वो मॉडल तैयार है, हमने उसकी एक कापी आज प्रेस में दी है, वो ड्राफ्ट है, उसको और इम्प्रूव करेंगे। उसमें क्या क्या मुद्दों को लाएंगे, स्टार्टअप को लाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लाएंगे, कैसे फेलोशिप स्टार्ट करेंगे, कैसे नर्सरी बनाएंगे ओलंपियन, और उसकी एक सेशन में करीब DG ICR, DG CSIR सब लोग जुड़े हुए थे। उसमें करीब 25 से 30 डायरेक्टर CSIR ICR के जुड़े थे। उसमें ये इस बात छन के आई कि क्या हम लोग एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्क बना सकते हैं गोरखपुर से स्टार्ट करके अलग अलग, जिससे साइंस टेक्नोलॉजी के वेंचर, इनोवेशन और स्टार्टअप को मदद मिले। मंडलायुक्त जयंत नालिकर द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस स्थित मुक्ता काशी मंच व रामगढ़ताल परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ मंच को लोकल कलाकारों को दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन, GDA VC अनुज कुमार, बौद्ध संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसका तो करवा दीजिए, क्योंकि इसमें चेयर हो जाए और यदि हमने यूज करना हो तो उसको करना। ये दोनों में आराम से हो जाए और इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा, इसका मेमोरी हो जाएगा। इनॉग्रेशन के लिए आपको बाहर में भी तो काम करना पड़ेगा। बाहर तो आपको रोड है हमारी, ये तो कर देंगे, और जो हमारा टेम्प्रोरी स्टोर है इसको हटा के आप ये समझ लीजिए कि आपको ये पूरा इनॉग्रेट कराना है 10 जनवरी में। 26 जनवरी से आप 10 दिन आपके कट गए, आप समझ नहीं रहे हैं। लेबर बढ़, ये क्या काय का प्लाट है? GDA का। ये आपका CC रोड होगा ना? जी सर। और ये क्या होगा? आपको याद होगा कि हम 1 साल पहले आए थे, आपने जुलाई में पूर्ण करने को कहा था। जुलाई से आप जरा मुक्ता काशी मत कहाँ है? चल रहा है, आगे आ जाइए। हाँ, इसमें जो नाटक करने की लाइट शेडिंग होती है, जो नहीं बनी, जैसे इसमें बना हुआ है भी ऑडिटोरियम है, वो भी ऑडिटोरियम बनाया, पसंद नहीं किया। अच्छा, वो आपके सेंक्शन नहीं और सर इसमें जैसे नाटक करने के लिए पीछे साइड जो रहा होगा पर्दा कलाकार आते जाते हैं। जब सिक्योरिटी का मामला आ चुके तो कुछ लाइट वगैरह चोरी हो रही थी, तो इस वजह से इसको रोक चुकी। लाइटें महंगी हैं। यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? करीब 150 से 200। और ज़्यादा बैठ जाएंगे। हाँ, थोड़ा लोकेशन जैसे ये आप GG से कुछ नाला बनवा रहे हैं क्या? सब वो नाली सीधा कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे घूम घाम के आना पड़ेगा। ये रोड सही है सर, इसके 3 गेट है सर। इधर से जो आएंगे तारामंडल रोड से, ये वाला रास्ता तारामंडल से सर, रास्ता सही है। वहाँ बैठते हैं, वहाँ से स्टेज शुरू होता है, वो स्ट्रक्चर की रेलिंग वहाँ पर है। वहाँ पे जब लाइट टंगेगी तो एक बार बना दिया गया है। आप लोकल, आप किसी से बात करिए, कोई यहाँ पर जो आए, आगे बढ़ के आए, इनका प्लॉट होने वाला है और वो चलाएंगे। भाई सरकारी कर्मचारी तो नियुक्त किए नहीं जाएंगे। हाँ, दे दीजिए। गोरखपुर का कुष्ठ सेवाश्रम बाबा राघव दास के नाम से जाना जाएगा। इस सेवाश्रम में जहां एक ओर कुष्ठ रोगियों की सेवा होगी, वहीं दूसरी ओर मानसिक मंदत बुजुर्ग और अनाथ लोग भी इसमें आश्रय पाएंगे। इसी सेवा आश्रम में बाबा राघव दास की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयंत पांड्यन, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, CMO SN तिवारी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सदस्यता वाली चिट्ठी दे दिया था, वो भी जो पीछे बाउंड्री
पीछे बाउंड्री और प्लस ये सब के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। केवल लेप्रेसी के लिए था, अब लेप्रेसी का थोड़ा और इसको वाइट। हाँ, उसी को हमने कहा मतलब एक साथ अगर वो आ जाएगा तो ज़्यादा क्या पूरा रिकवर करके गेट लगा दें। वो हमारे पास जो पुराना गेट है यहाँ का वो बस अच्छा कुछ बोलना है। वह महान व्यक्तित्व जो जन्मे महाराष्ट्र में और उनके बाबा राघव दास जी भी हैं, जिनकी आज जन्म तिथि भी है और दिसंबर का महीना पूरी दुनिया प्लान किए थे। और यहाँ जो सचिव साहब है काफ़ी मेहनत किए यहाँ का, ताकि इनका मूर्ति का हम लोग कैसे बनाए, उसका पुराने उनका पिक्चर यहाँ था, फिर उसको ढूंढ के निकले थे, फिर यहाँ से जयपुर भेजा गया है, फिर उसके बाद क्ले मॉडल आया है, फिर उसके बाद मॉडल का धीरे धीरे संशोधन करा के यथासंभव कैसे वो रहते थे उसी हिसाब से हम बनाने के लिए प्रयास किए। उम्मीद है उसी हिसाब से आए हुए होंगे और ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम से ये स्थापना होना भी चाहिए आज। इसलिए तो मीटिंग में निर्णय भी हुआ है, केवल कुछ सेवाश्रम तो किसी को नहीं पता है, बाबा राघवदास जी ने ही बनाया है, ताकि ये ज़मीन इन्हीं ने दान से लेते हुए बनाया है। उस समय में ये व्यक्ति इतने जो दूरदर्शी था, उनको पता था इसी इलाका में इसी के लिए अभाव था। और उस समय में ये जो कुछ लोग कितने तो लोग थे, बहुत छुआछूत चलता था, कोई घर का अंदर तो भर्ती नहीं करते थे, जो कितने भी मतलब प्रिय हो, कितने भी करीबी हो, उनका तो कोई जाने की जगह नहीं। इनने तो आप देखेंगे 1951 में स्थापना किए थे, अकेले ये नहीं है, तमाम स्थापना में और एक है ये, और ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। अच्छे से स्टैंड लेके लग जाएगा। हाँ, पीछे से रियल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अरे अपने करवाइए सुरेश भैया। आ जाइए राजेश जी। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया, इसका नाम परिवर्तन करा रहे हैं हम लोग बाबा राघवदास जी के नाम जोड़ते हुए। उसके अलावा कुछ मेंबर जोड़ना था, वैसे कल जो समाज कल्याण और विकलांग कल्याण अधिकारी पहले मेंबर नहीं थे, उन लोग को भी जोड़े थे। उसके आगे भी कुछ योजनाएं यहाँ इसका विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, वो सारे मीटिंग में चर्चा हुई थी, उसका आगे बढ़ाएंगे। सर बहुत लोग बाबा राघवदास के बारे में लोग नहीं जानते हैं, उनके उसके लिए सर क्या? देखिए एक व्यक्तित्व ऐसे होना चाहिए था ताकि आदमी मरने के बाद भी उनको याद रहें, याद करें जनता। ऐसे इनने चाप छोड़ा है गोरखपुर में, आप अभी इसी पीढ़ी नहीं, आगे आने वाले पीढ़ी भी याद रखेगा, ताकि उनने इतने सेवा करके गए हैं। उन्हीं के नाम से आप जानते हैं यहाँ BRD मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम से है, और उसके बाद ये भी स्थापना है, अनेक स्थापना है। और उस समय में उनने फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, यानी आज़ादी के लिए उनने लड़े हैं, अंग्रेज़ी के साथ, अंग्रेज़ी के खिलाफ लड़े थे, इसलिए तो हम लोग आज़ाद भी पाए हैं। हम लोग उनसे प्रेरणा लेना चाहिए था। ऐसे आदमी कैसे, उनका परिवार नहीं था, कोई भी नहीं थे, वैसे रहने वाले भी महाराष्ट्र के थे, वो यहाँ का नहीं था, उनका पूरे भारत एक था, जनता सब उनका भाई लोग थे। ऐसे भाईचारा के साथ वो अपने जीवन बिताएं, उसी का परिणाम है ये गोरखपुर में उनने जो सेवा दिए हैं, इतने साल के बाद भी हम लोग याद रखें। आश्रम के साधारण सभा की आज बैठक, वार्षिक बैठक जो होती है वो हुई है,
उसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए, मतलब कुछ निर्णय लिए गए हैं। निर्णय में सबसे पहले आय व्यय के बारे में संस्था के क्या नाम है उसका अनुमोदन किया गया है। फिर संस्था के नियमावली में भी संशोधन किया गया है। उसमें कुष्ठ रोग के अलावे और भी जिस तरह से रोगी हर प्रकार के रोगों के लिए लोगों को क्या नाम है जोड़ने की बात हुई है और उनको दवा, खाना, रहने हर तरह की व्यवस्था करने की बात की गई है। नामावली में पहले कुष्ठ सेवा आश्रम नाम था, तो कुष्ठ शब्द हटा करके बाबा राघवदास जी ने इन्होंने स्थापना किया था, इसलिए बाबा राघवदास जी के नाम पर बाबा राघवदास को सेवाश्रम कर दिया गया है। और इसमें सभी प्रकार के रोगों के लिए दवा और रहने की व्यवस्था, यहाँ पर निराश्रितों का व्यवहार, सब तरीके का व्यवहार किया जाएगा। मंडलायुक्त जयंत नालिकर द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ शासन की प्राथमिकताओं में से एक जनपद में बन रहे अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने प्राणी उद्यान की कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य की प्रगति की स्थिति को जाना और जल्द से जल्द कार्य को संपन्न कराने का निर्देश भी दिया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 28 दिसंबर को फोन कर देंगे। इसके बाद आपको कितना टाइम चाहिए? अब 28 और 29 मत करिए। शोकॉज किया गया है ना, इसको किया एक्सचेंज कहाँ है? यदि ये आपने 28 तक नहीं किया तो आपका ज़्यादा आप समझ, और आप को मदद करते रहिए जिससे कि ये अपना जो भी काम कर सकते हैं। जैसे कल भी कुछ बताई गई है कि हमारी 4-5 दिन की और वो काम करके वो हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये वाला डिस्प्ले के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी विंडोज हैं, वॉल्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से बंद नहीं पाएंगे। यदि हो जाएगा तो एक एडिशन ना आपका को कल जाना कर लिया फाइनल करके मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया, देखिए ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हम लोग का रामगढ़ ताल का एरिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यहाँ 5-6 प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन सभी को समय से पूर्ण किया जाना चाहिए, जिससे कि अगले वर्ष के शुरुआत में हम लोग इन प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित कर सकें। वो चाहे चिड़ियाघर हो, वो चाहे आपका ऑडिटोरियम हो, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, और उसी के क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं कि ये सारे जो अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए इनके कार्य सभी जो हैं गुणवत्तापूर्वक जनवरी माह में हम इसको कंप्लीट कर सकें, और उसी के प्रयास के क्रम में हम लोग ने आज ये बैठक की है। पीसीसीएफ साहब लखनऊ से आए हुए थे और बाकी अन्य विभाग के अधिकारी थे, और आशा करते हैं कि इसको हम 1 महीने में पूरे कार्य को कंप्लीट करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर कुमार द्वारा थाना दिवस के अवसर पर थाना तिवारीपुर में जनता की विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारित करने का निर्देश दिया। वहीं थाना तिवारीपुर के मालखाना, बंदी गृह, फाइलों के रखरखाव व थाना परिसर में साफ सफाई सहित अन्य जगहों का गहनता से निरीक्षण भी किया गया। कितने टॉप टेन अपराधी तुम्हारे कौन है, नाम बताओ। तिवारीपुर थाने के टॉप टेन अपराधी
कैसे काम होता है, ये काम करोगे आप। गोरखपुर महोत्सव अपने आप में गोरखपुर का गौरव माना जाता है। इसी लिहाज से जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी इसे कोविड काल में भी कराने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अभी निश्चित रूप से इसकी तैयारी के संबंध में कोई बात सामने नहीं आ रही है। इस बात की जानकारी मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने मीडिया कर्मियों से साझा करते हुए कहा कि अभी गोरखपुर महोत्सव कराए जाने को लेकर मंथन चल रहा है, निर्णय अभी नहीं लिया गया है। गोरखपुर महोत्सव में देखिए निर्देश ये है कि हम लोग जो है एक मंच, बहुत महत्वपूर्ण मंच प्रोवाइड करते हैं लोकल स्थानीय कलाकारों को। और क्या हम कोविड की संक्रमण के दृष्टिगत जो भी सरकार के गाइडलाइंस हैं, जो निर्देश हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार के, उनका अच्छे से अनुपालन करते हुए क्या हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं, उसी पर आज विचार विमर्श किया गया और आशा करते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट उसका है। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा समाधान दिवस पर गुलरिया, शाहपुर, गोरखनाथ थाने पर आए हुए विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बाद किसानों ने 12 तारीख को सभी टोल प्लाजा फ्री करने के ऐलान के क्रम में गोरखपुर जनपद के अंतर्गत 3 टोल प्लाजा पर पुलिस ने ऐतिहासिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टोल प्लाजा पर पुलिस के जवानों के अलावा पीएससी के भी जवान तैनात किए गए थे। जिला प्रशासन की सतर्कता ने आम दिनों की ही तरह सभी टोल प्लाजा ऊपर आवागमन को सुचारू रूप से संचालित रखा और किसी प्रकार की कोई हलचल विपक्षी राजनीतिक दलों के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं दिखी। लेकिन पुलिस राइट होगा ना।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एएसपी राहुल भाटी ने बताया, पे किसानों को बिल को लेके जो एग्रीकल्चर बिल से उनके विरोध में जो धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी के क्रम में यहाँ किसानों का टोल को फ्री करवाने का ऐसा कुछ आह्वान था राष्ट्रीय स्तर पे। तो एहतियातन यहाँ पीएसी लगाई गई है और काफ़ी फोर्स लगाई गई है। पूरे जनपद में हमारे 3 टोल्स हैं, एक तेंदुआ, नयनसर और एक शेरपुर चमरा वाला। तो तीनों पे फोर्सेस लगाई गई है एहतियातन, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व जो भी रेगुलर यातायात है उसको बाधित ना करे, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, किसी तरह की जनता को भी परेशानी ना हो। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय परिसर के पास स्थित निःशुल्क कोविड-19 एक्सरे सेंटर बनाया गया है, जहां पर कोरोना जांच व एक्सरे निःशुल्क की जा रही है। ऐसे में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन इस कोविड काल में खुद कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आए हुए मरीजों की जांच के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना पीपीई किट पहने धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। ऐसे में जहां अन्य लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही चिंता का सबब है। सरकार जहां लोगों को जागरूक करने में लगी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा इस गंभीर घोर लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ एसएन तिवारी ने बताया कि उन सबको बहुत बार ट्रेनिंग दी गई है और सारे प्रिकॉशंस लेते ही वो जांच करते हैं। बहुत आवश्यक नहीं है कि आप पीपी किट पहन के ही जांच करें। आप अगर ग्लव्स पहने हैं, N95 मास्क लगाए हैं और बैक से खड़े होकर जांच कर रहे हैं, तो इवन बीआरडी में भी ऐसी ही जांच की जाती, तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती उसमें कि जिसमें हो जाए। ना ग्लव्स पहना गया ना मास्क पहना गया। वो मैंने देखा नहीं वीडियो। अगर मास्क और ग्लव्स नहीं पहने तो ये उनकी भूल है और किसी भी समय वो खुद संक्रमित हो सकते हैं। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जांच कराने आए मरीजों ने बताया, नहीं ठीक से मतलब उन्होंने टेस्ट तो लिया, मगर उन्होंने ठीक से जो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी है, जैसे किट पहनना हो, नाक और ठीक से ग्लव्स पहनना हो या मास्क पहनना हो, तो उसका वो लोग पालन नहीं कर रहे थे। इससे खतरा नहीं है आप लोगों को? नहीं है, बिल्कुल है। हर जर्नी के बैठने के बाद सीट भी सैनिटाइज करनी चाहिए। अब मैं तो अपना लेके चल रहा हूँ तो कर लिया, बाकी लोग को पता नहीं। हाँ रिस्की तो है, जो फॉलो नहीं कर रहे तो किसी को भी हो सकता है, क्या पता किसी को हो, वो सीट पे बैठा हो, दूसरा बैठेगा तो चांसेस तो ही हो सकता है। बिना किट पहने जांच कर रहे हैं? हाँ, बिना किट पहने ग्लास लगाए हुए लोग जांच कर रहे हैं। काफी खतरा है सर, हम लोग को भी सबको खतरा है। ऐसे सब बोल रहे हैं 1 मिनट वहाँ धोइए, साबुन से बाहर सैनिटाइजर लगे, यहाँ तो सैनिटाइजर मारा नहीं, कुछ दिख रहे हैं सबको लिए। ये तो परेशानियाँ है ना, और इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? कोविड ना हो, उनको अगर हुआ है तो हाँ सर, यही तो बीमारी मतलब ये दूरी से है ना, आदमी से पूरा हो रहा है। यहाँ नियम में कानून नहीं है तो फिर क्या करें हम लोग? तो सरकार हाँ, अब यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि ना पीपी किट पहने हुए हैं, ना हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं, जबकि सरकार इतनी चुस्त दुरुस्त है कोविड को, कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में हर तरीके से जो संभव प्रयास हो रहा है सबके लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन का तैयारी है पूरा फेल नज़र आ रहा है। कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन है, नंबर लगाने के समय पे ना कुछ, कोई तरीका नहीं है। इससे खतरा है आप लोग? बिल्कुल खतरा है। खतरा तो देखिए, लेकिन क्या है, मजबूरी ऑपरेशन कराना है तो फिर जांच तो कराना ही पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के 80वें जन्मदिवस के अवसर पर गोलघर काली मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम चेहरा के नेतृत्व में केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना।
मलसा को खाइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय। अरे बाकी लोग हैं भैया, ताली बजाओ यार। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव राधेश्याम सेहरा ने बताया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे मुखिया माननीय शरद पवार जी के 80वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक केक काट करके उनके जन्मदिन को अवसर मनाया और हम सब कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हुए कि किसानों नौजवानों के मसीहा के रूप में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निःशुल्क कोविड-19 जांच विभिन्न केंद्रों पर करा रही है। ऐसे में हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वाले मरीज भी अपना कोविड-19 जांच कराकर कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे बड़ी संख्या में कोविड-19 जांच केंद्रों पर पहुंचकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का जांच करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी में लगभग 50 मरीजों का कोविड जांच किया जा रहा है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीके सुमन ने बताया, पहली बात कि जो मरीज कोरोना जांच के आ रहे हैं उन जनता में मरीजों के बीच में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, सतर्कता आ गई है, जागरूक हो गए हैं और ये विंटर सीजन में जिस व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार की समस्या आ रही है वह तुरंत अपने को कोरोना से संबंधित समझ करके वो जांच कराने, तो अच्छी बात है। उसी बहाने कम से कम आदमी उनका टेस्ट करा लेता है और टेस्ट कराने से तो स्क्रूटनी हो जाती है कि हाँ पेशेंट कोरोना से प्रभावित है या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से या कॉमन कोल्ड से है। तब फिर किन तरह के मरीज आ रहे हैं, जैसे कुछ सर्विस को लेकर कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं, कुछ और भी अलग भी? हाँ, तो इस मौसम में तो हर तरह के मरीज आ रहे हैं, खास करके सर्दी जुकाम के मरीज की संख्या बढ़ी है और जो रूटीन में पेशेंट आते हैं, जो ब्लड शुगर के, ब्लड प्रेशर के, कार्डियक पेशेंट हैं, डायरिया के मरीज हैं, वो भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सभी मरीज की संख्या बढ़ी है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।